के पाक बुजुर्ग और मुबारक नाम में तमाम मुकद्दसीन की सलामती हो, आपके भी सलामती हो। आमीन। आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे ज़बूरों की किताब में से ज़बूर 119 और उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा की तिलावत को देखेंगे। ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 119 में से आज हम सीखेंगे। वर्स नंबर 10 है। सिस्टर तिलावत करेंगे जी, सारे जरा गौर से सुनिएगा। मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूँ, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँ। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने फिर से हमें कलाम को समझने का फजल अता किया। यकीनन कलाम हमारी ज़िंदगी में ताज़गी पैदा करते हैं। लिखा है, मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूँ, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। ये पाक अल्फाज हमें सिखाते हैं कि हम खुद अपने ज़ोर से या अपने नेकियों से हम गुनाह से नहीं बच सकते जब तक हमें खुदा न महफूज करे। इंसान को भटकने से खुदा महफूज करता है, खुदा हमें सेव करता है। मैं अमूमन एक बात करता हूँ कि जो शख्स नजात पा चुके हैं, उस नजात पाने में उस शख्स का बड़ापन नहीं है, बल्कि खुदा का उस पर फजल हुआ है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। जब इंसान गुनाह की हालत में था, गिरा हुआ था, टूटा था, उस वक्त खुदा ने अपना हाथ हम पर बढ़ाया। हमारे दिल में खुदा ने ये बोझ पैदा किया, हमें कायल किया पाकरों ने कि हम गुनाहों का इकरार करें। हम इंसान खुद नहीं कर सकता। खुदा दिलों में ऐसी बातें पैदा करते हैं कि इंसान अपने गुनाह का इकरार करे, और फिर जब इंसान अपने गुनाह का इकरार करता है तो यीशु का लहू इंसान के ऊपर आता है और इंसान को जीसस का लहू वॉश करता है, धोता है और ब्लेस करता है। लिखा है कलाम में, मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूँ। पूरे दिल से मेरे अंदर ये तड़प है, तलबगार हूँ कि मुझे खुदा अपने कलाम के अंदर महफूज रखे, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने ये जो अल्फाज है ये बड़े खास है। कई दफा हम कलाम सिर्फ सुनने की हद तक होती है, कलाम को सिर्फ हम कानों के अंदर, ईयर्स के अंदर रखती हैं और दिल तक पहुंचने नहीं देते। एक छोटी सी कहावत है कि इस कान से सुनना और इससे निकाल देना। जब कोई शख्स गौर से किसी की बात नहीं सुनता तो ऐसे ही है कि जैसे सिर्फ सुनने की हद तक है, कुछ देर के बाद वो बातें भूल जाती है। लेकिन जो शख्स तड़प के साथ, दिल जोई से, बड़ी चाहत के साथ, मोहब्बत के साथ और पूरे लगाव के साथ जो शख्स बात सुनता है या कलाम सुनता है, ये कलाम कानों के जरिए हमारे दिल में शिफ्ट होता है। जब तक हम अच्छी तरह लिसन नहीं करेंगे तब तक कलाम हमारे दिल के अंदर नहीं आएगा। क्या है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। इतना गौर से तेरे कलाम को सुना, इतने तेरे कलाम पर मैंने तवज्जो की, तेरे कलाम में मैं जिंदगी गुजारता हूँ। अब तेरे कलाम को कानों की हद तक नहीं, बल्कि ज़बूर में इस खुदा का बंदा कहता है, तेरे कलाम को अब मैंने अपने दिल में ले लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह न करूँ। इंसान जो भी गुनाह करता है बेसिकली ये खुदा के खिलाफ गुनाह है, क्योंकि ये जो बदन है, ये बदन मसीह का, खुदा का मक़दस है। हमारा ये जो बदन है ये खुदा का घर है, और जितने इंसान गुनाह करता है वो बदन से इंसान गुनाह करता है। झूठ बोलता है उसमें भी बदन यूज होता है, जुबान यूज हो रही है, सोच यूज हो रही है, जहन यूज हो रहा है। इंसान की कुछ गलत सुन रहा है उसमें भी बदन यूज हो रहा है। ये जो हमारे खुदा ने ईयर्स के अंदर खुदा ने जो सिस्टम रखा हुआ है सुनने का, वो बदन ही से निकलता है। ये सारा निज़ाम जो खुदा ने बनाया है इस बदन के अंदर से, दिल कई दफ़ा बुरी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा होता है, तो दिल भी बदन का हिस्सा है। तो जब बदन बुरी चीज़ों के लिए, बुरे कामों के लिए यूज़ होता है तो बेसिकली हम खुदा का गुनाह करते हैं, कि ये बदन हमारा नहीं है, ये खुदा का मक़दस है, ये बदन खुदा का घर है। जब तक
एक ईमानदार इस बात को नहीं समझता कि मेरा बदन खुदा का घर है, तब तक वो अपने बदन को इतनी अहमियत नहीं देता। लेकिन जिस दिन हमें पता चल जाता है कि मेरा बदन मेरा नहीं है बल्कि ये खुदा का घर है, इसमें खुदा रहता है, और इस बदन के अंदर एक खास एक जगह खुदा ने मुकर्रर की जिसे खुदा ने दिल का नाम दिया, उसमें खुदा सुकूनत करता है। जैसे हमारा घर होता है और सारे घर में नहीं हम सोते, सुकूनत गाह के लिए हम एक रूम तैयार करते हैं कि ये मेरे रहने के लिए कमरा है, गराज है, किचन है, और भी घर में स्टोर रूम है, और काफ़ी हम घर की देखते हैं जगह के अंदर हमने मुख्तलिफ चीज़ें रखी होती हैं, बनाई होती है। लेकिन सुकूनत गाह हमारी एक ख़ास हम रूम तैयार करते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी ये खुदा का मकदस है, इसमें खुदा सुकूनत गाह खुदा ने हमारे दिल को बनाया है, जहाँ पर खुदा रहता है, जहाँ पर खुदा रहना चाहता है, जहाँ पर यीशु अपनी सुकूनत गाह बनाना चाहता है। लेकिन जब इंसान इस दिल के अंदर कलाम को नहीं रखता तो खुदा कभी भी दिल के अंदर नहीं रह सकता। मैंने तेरे कलाम को अपने हार्ट में रख लिया, अपने दिल के अंदर रख लिया, ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आज का ये जो मैसेज अभी हम सुन रहे हैं, ये स्पेशली इस मैसेज का खुलासा ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी गुनाहों से दूर रखनी, बाकी ब्लेसिंग्स, बरकतें, जो चीज़ हमें चाहिए, जो हमारे दिल की विश है, उसे खुदा पूरी करेगा, हर बरकत खुदा हमें देगा। लेकिन अगर हमारी लाइफ के अंदर गुनाह है, स्पेशली हमारे हार्ट के अंदर गुनाह है, तो बेशुमार बरकतों से आज इंसान महरूम है। हम शायद समझते हैं ये बड़े बड़े घर, गाड़ियाँ, ये ब्लेसिंग्स हैं। मैं समझता हूँ मसीह का दिल में होना सबसे बड़ी बरकत है। अगर मसीह हमारी हार्ट में नहीं है तो कुछ पे नहीं है। जो शख्स ये समझता है कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मैं अमीर तरीन शख्स हूँ, मैं समझता हूँ वो अमीर नहीं है। अमीर शख्स वो है जिसकी जिंदगी में मसीह सुकूनत करता है। आपने बाइबल मुकद्दस के अंदर लाजर की स्टोरी सुनी होगी, एक गरीब लाजर और एक अमीर शख्स, अमीर बादशाह। बेसिकली मैं जब उसे पढ़ता हूँ तो रूह में मैं फील करता हूँ कि गरीब लाजर नहीं था, गरीब तो वो बादशाह था जिसके पास यीशु नहीं था। लाजर बहुत अमीर था, वो जिस्मानी तौर पर गरीब उसे वहां पर बताया गया, लेकिन लाजर अमीर शख्स इसलिए था क्योंकि मरने के बाद वो अब्राहम की गोद में जाता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी खुदा के साथ गुजारी। जिसकी जिंदगी में जीसस है वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। जिसकी लाइफ में, जिसकी हार्ट में मसीह नहीं है, वो अमीर तरीन नहीं है, वो अपने आप को समझता है वो दुनिया का सबसे गरीब शख्स है, क्योंकि मरने के बाद सारी चीज़ें तो यहाँ पर रह जाती हैं। लेकिन जिसकी ज़िंदगी में यीशु होता है, मरने के बाद वो शख्स मरता ही नहीं है। बाइबल कहती है वो सो जाता है और अब्दी ज़िंदगी में चले जाता है। वहाँ पर ना दर्द है, ना दुख है, ना आंसू। आज इस कलाम को हम अपनी ज़िंदगी में लेंगे और खुदा से कहेंगे, खुदावंद कलाम को मेरे दिल में भी तो रख, मेरे दिल को अपनी सुकूनत का बना, मेरी ज़िंदगी के अंदर से हर उस बुरी बात को, बुरी सोच को मेरी ज़िंदगी से ख़त्म कर जो तुझे मेरे अंदर आने से रोकती है। हर वो बुरी बात मेरी ज़िंदगी से जुदा हो जाए। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे।